नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में रशिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रही हैं उसके बीच में भारत का इतिहास आ गया। रशिया ने बहुत आलोचना करी यूके की, ये कहकर कि तुम अमीर बने हो, जो भी तुमने वेल्थ एक्वायर करी है ये इंडियंस को लूट कर करी है। इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर कहा कि इंडियंस का ओवरऑल आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो, लिटरेसी रेट देख लो, हर लिहाज से आपने इंडियंस को डिस्ट्रॉय किया, मिलियंस की संख्या में इंडिया को मारा और फिर उनकी वेल्थ लूट कर ले गए। ये रशिया ने कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यूके गॉट वेल्थियर एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, एक्सप्लॉइटेड इंडियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। नाउ ये बात व्लादिमीर पुतिन कुछ महीने पहले कह चुके हैं, मगर अब रशिया की गवर्नमेंट ने इन डिटेल ये सब आरोप लगाए हैं यूके पर। अब देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, भारत को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब अचानक से रशिया को इंडिया की हिस्ट्री याद क्यों आ रही है? इसका रीजन ये है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन ने बैटल टैंक्स, जी हाँ, प्रॉपर बैटल टैंक्स भेजने का फैसला किया है यूक्रेन को। ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है और रशिया को डर ये है कि जो भी रशिया एडवांसेस कर रहा है अभी यूक्रेन में, ये बिल्कुल रुक सकते हैं अगर ये बैटल टैंक्स प्ले में आ गए। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है यूनाइटेड किंगडम का चैलेंजर 2 बैटल टैंक, हैवी ड्यूटी टैंक है। यूके को बिल्कुल विश्वास है कि ऐसे टैंक्स के एक कंप्लीट स्क्वाडन के साथ यूक्रेन हैवी डैमेज करेगा रशिया का। क्योंकि रशिया आज के समय देखो, ये जो लुहांस्क और दोनेत्स्क के आसपास का रीजन है ना, यहाँ से एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। बीच में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि बाखमुत नाम का एक विलेज है, ये रशिया ने कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, विलेज। आज के समय देखो, ये वॉर इतनी ही ज़्यादा मैं कहूँगा बिटर हो चुकी है कि एक एक गांव के लिए लड़ाई हो रही है। और बखमुत में बताया जा रहा था कि रशिया ने इतनी बॉम्बिंग करी है कि कोई लाइफ बची नहीं है उस पूरे विलेज में। तो रशिया यहाँ से एडवांस करने की कोशिश कर रहा है आज के समय। और उसी वक्त अगर ये स्क्वाडन जो है चैलेंजर 2 टैंक्स का यूक्रेन यूज करना स्टार्ट कर देता है तो रशिया के सारे एडवांसेस यहाँ पे धरे रह जाएंगे। और इसलिए रशिया ने ना यूके के इस मूव के बाद यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट के 36 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यूके पर सैंक्शन लगा दिए। और इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल भी देखे होंगे कि रशिया सैंक्शंस 36 यूके नेशनल्स इंक्लूडिंग देयर फॉरेन सेक्रेटरी। अब ये तो रशिया कर रहा है, मगर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बहुत खुश हैं। इन्होंने ये कहा कि यूके का बहुत ज़रा सपोर्ट मिला है हमको। मैंने ऋषि सुनाक से बात करी, ऋषि सुनाक को थैंक यू कहा कि थैंक यू, आपने हमको ये बैटल टैंक्स दिए हैं और इन बैटल टैंक से हम रशिया को नुकसान पहुंचाएंगे। और रशिया यूके पर सैंक्शन लगाकर भी नहीं रुका। वैसे देखो, रशिया के सैंक्शन यूएसए के सैंक्शन जैसे ही होते हैं। रफली यूएसए 3 जगह हिट करता है। जो एसेट्स होते हैं, मतलब कि जो बैंक अकाउंट होते हैं किसी आदमी के यूएस में, वो जाते हैं फ्रीज। वो आदमी यूएसए में एंट्री कर नहीं सकता। उसके अलावा अगर मान लो यूएसए के किसी अलाइड कंट्री में वो आदमी कदम रखता है तो वहाँ पे उसको जेल हो सकती है। ये सब यूएसए के सैंक्शंस का पैकेज होता है। रशिया आप कह लीजिए इसका 1/3 करता है। बस अपने एरिया में, बस अपनी कंट्री में उस आदमी की एंट्री ब्लॉक कर देता है। तो रशिया ने अपने सैंक्शन लगाए। उसके बाद रशिया बरस पड़ा ब्रिटेन पर और ये कहा कि तुम लोग अमीर हुए हो इंडिया को लूटकर। और ये भी कहा कि ये सारी बातें अब जो हम बोलने वाले हैं ना, ये एक रिपोर्ट पर बेस्ड है। डायलन सुलिवन और जेसन हिकल की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले। उसमें इन लोगों ने ये बताया था, इनके एस्टिमेट्स के हिसाब से, कि ब्रिटेन ने 40 साल के अंदर अंदर 1880 से लेकर 1920 के अंदर अंदर 100 मिलियन इंडियंस को मार दिया था। 100 मिलियन होता है 10 करोड़। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वो रिपोर्ट है, इस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। हाउ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म किल्ड 100 मिलियन इंडियंस इन 40 ईयर्स। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि बंगाल फेमाइन का तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि यूके ने सिस्टमैटिकली 10 करोड़ इंडियंस को मार डाला था। फिर आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि ब्रिटेन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो वेल्थ है ये भी इंडिया से चोरी कर दी। और साथ में देखो, काफ़ी बार ना यूके के लोग कहते हैं कि ठीक है जी, कुछ बुरे काम हमने किए होंगे, मगर इंडिया को बहुत सारी चीज़ हमने दी भी तो सही। अब रशिया ने यहाँ पर यह बात भी क्लियर कर दी कि आप लोगों ने ना आम इंडियन की ज़िंदगी भी और बर्बाद कर दी थी। कि मोर्टालिटी रेट होता है कि गिवन टाइम में 1000 लोगों में से कितनी ज़रा मौतें होती हैं आपके देश में। तो इंडिया का मोर्टेलिटी रेट जो 1880s में 37.2 था 1000 में से, ये यूके ने बढ़ाकर 44.2 कर दिया था। मतलब कि कई ज़्यादा इंडियंस मरने शुरू हो गए थे। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी नॉर्मल इंडियंस की, ये 26.5 से इन्होंने 21 के आसपास कर दी थी। फिर आगे रशिया की सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया जो मेरे हिसाब से इंडिया को रेस करना चाहिए।
एंथ्रोपोलॉजिक फेमाइन का ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, एंथ्रोपोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग जैसे इंटरैक्ट करते हैं दुनिया से, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है कि रीजन में बहुत ही लंबे समय तक खाने की कमी होना। तो यूके ने ना इंडिया में कई करोड़ों लोग मार दिए थे एंथ्रोपोजेनिक फेमाइन से, मतलब कि ह्यूमन मेड फेमाइन थी। विंस्टन चर्चिल, ये बात कही है रशिया ने कि विंस्टन चर्चिल जो एक रेसिस्ट आदमी था, उसने वीट, बहुत सारा वीट इंडिया से शिफ्ट करके यूके ले गए ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स का सपोर्ट बना रहे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सोल्जर्स को उसकी नीड थी, इन्होंने बैकअप अपना फिल करने के लिए इंडियंस को भूखा मार डाला। और आगे रशिया ने विंस्टन चर्चिल की एक हिस्टोरिक कोट है, ये भी मेंशन करी कि विंस्टन चर्चिल ने इंडियंस के बारे में ये कहा था कि आई हेट इंडियंस। ये विंस्टन चर्चिल की ऑन रिकॉर्ड कोट है। उसने कहा था मुझे इंडियंस से नफरत है, ये बीस्टली पीपल है। बीस्टली पीपल मतलब कि जानवरों जैसे लोग हैं, और इनका जो रिलीजन है ये भी बीस्टली है। बहुत ज्यादा नफरत करते थे ये इंडियंस को, और इसलिए रशिया, मेरे हिसाब से मॉडर्न टाइम्स में रशिया के अलावा किसी भी और कंट्री ने ये सारी बातें ऑफिशियल चैनल पर नहीं बोली होगी। मुझे तो याद नहीं आ रहा। खास रिसर्च करनी पड़ेगी, शायद यूएन में किसी लीडर ने कभी कुछ मेंशन किया हो इसके बारे में, मगर इतना ओपनली रशिया ने ही कहा है कि यूके ने बुरी तरीके से इंडिया को हिट किया था। और आगे इन्होंने प्रॉपर अमाउंट भी कोट किया है कि यूके ने 9.2 ट्रिलियन पाउंड, मतलब कि 45 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ उस टाइम के हिसाब से इंडिया से लूट ली थी। और ये बात हम वैसे आज भी देख पा रहे हैं। अगर यूके को मैं डिस्क्राइब करूँ एज ए कंट्री, तो आपने पैरासाइट देखा होगा। पैरासाइट को हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है, उस पर उसके न्यूट्रिएंट्स वो चुरा कर जिंदा रहता है। तो यूके का भी कैरेक्टर एज ए कंट्री वैसा ही होता है। आज के समय सिंस उनके पास कोई होस्ट नहीं है न्यूट्रिएंट्स चूसने के लिए, तो इसलिए धीरे धीरे उनकी करेंसी, उनकी इकोनॉमी सब कुछ नीचे जा रही है। और हालांकि मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि ब्रिटेन ने ये सब बातें इस वजह से नहीं बोली क्योंकि ये इंडिया से प्यार करते हैं, या फिर इनको बहुत बुरा लग रहा है इंडियंस के बारे में कि इंडियंस के साथ ऐसा हुआ था एक टाइम पर। इनको प्राइमरली यूके को हिट करना था। ये कहना था कि जो बर्बादी तुम लेके आ रहे हो यूक्रेन में, रशिया में, सेम तुम लेकर आए थे इंडिया में, तुम बर्बादी फैलाते हो। बट इसी बहाने एटलीस्ट एक मेजर कंट्री ने यूके को एक्सपोज तो किया है इंटरनेशनल लेवल पर। नाउ क्या इंडिया ऐसा कभी करेगा? क्या इंडिया ये सब बातें यूएन में रेस करेगा? चांसेस इसके बहुत ज़रा कम है। देखो, यूके के साथ हमने अपने रिलेशंस आगे इवॉल्व किए हैं। आज के समय दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी फ्रेंडली हैं। बहुत से इंडियंस यूके में जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और बहुत ही जल्द दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। यूके ने भी, मैं कहूँगा, एटलीस्ट इतनी तरक्की तो करी ही है कि आज के समय एक इंडियन ओरिजिन का आदमी उनका पीएम है। रेसिज्म जो एक टाइम पर यूके में हुआ करता था, आज उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया, मगर फिर भी वहाँ पर रेसिज्म है, मगर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। तो ये तो हमने बात कर ली कि रशिया ने क्या कहा है। अगर हम वापस आए रशिया के रिस्पांस पे कि रशिया अब यूक्रेन के अगेंस्ट कौन से वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब यूक्रेन बहुत ही जल्द यूके में टैंक्स यूज़ करेगा अगेंस्ट रशिया। तो देखिए, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि बहुत ही जल्द स्लेज हैमर रशिया यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। नाउ स्लेज हैमर है क्या? ये एक न्यूक्लियर मोर्टार है, ऐसा दिखता है। ये अब लिटरली मैं ये कहूँगा न्यूक्लियर शेलिंग कर सकता है बहुत ही बड़े एरिया पर। इस टॉपिक पे हो सकता है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बाद में बनाऊँ। अगर आपको लगे इसकी नीड है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्लेज हैमर, ये काम कैसे करता है। इस पर रिसेंटली बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि पुतिन ने न्यूक्लियर मोर्टार डिप्लॉय कर दिया है, तो इस टॉपिक पर मैं बाद में बात करूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कॉमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10, और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।